आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 है जो क्लास 7 का एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स साइंस का है, जिसका नाम है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। लाइट इट इज़ अ नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइंस एंड मेक्स थिंग्स विजुअल। जैसे कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक प्रकृति की दी हुई तोहफा है जिससे कि किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं आसानी से। और लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। एनी पॉलिश्ड या फिर शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर। कोई भी जो सरफेस है, मान लेते ये सरफेस है, इसके नीचे हम पॉलिश कर दिए, शीशा की बात करते हैं, या कोई सतह है, तो जब इस पर लाइट आता है, ठीक है, तब क्या होता है, एक मिरर की तरह ये एक्ट करता है। मतलब इसमें इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो प्रतिबिंब है हमारा वो पर्दे पे प्राप्त होता है। जैसे कि जो मूवी देखते हैं आप, तो मूवी देखते हैं तो इस पे जो भी चलचित्र चल रहे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल इमेज होते हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। इट इज़ फॉर्म्ड बाई ए लाइट रे डैट एक्चुअली पास थ्रू द स्क्रीन। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लाइट रे आज आ रहे हैं सामने से, जो प्रतिबिंब बनाने के कारण बनते हैं, वो सारे यहाँ पे आर पार हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, पास हो जाते हैं इस पर्दे से, इसलिए वे जो रियल इमेज बना पाते हैं। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब उसी के ऊपर क्या करेंगे कि एक है हमारा वर्चुअल, मतलब आभासी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो लाइट रे आया, कुछ लाइट रे अंदर की ओर गया और कुछ लाइट रे यहाँ से बैक हो गया, वापस चला गया। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ जो सारी की सारी प्रकाशें जब हमारे पर्दे से पास हो जाती है, आर पार हो जाती है, तब हम उसको रियल इमेज बोलते हैं। लेकिन कुछ लाइटें जो हैं वो आर पार नहीं हो सकती, बाउंसेस बैक हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, घूम जाते हैं वहाँ से, तो वो जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लाइट रे डैट सीम्स टू पास थ्रू द स्क्रीन। वो पास होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं ठीक से। चलिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जब हम प्लेन मिरर से कोई भी ये प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वह एक सीधा है, और इट इज़ वर्चुअल एंड इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक प्लेन मिरर है, तो अगर ये लड़का यहाँ खड़े हैं तो इस लड़का का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेम बनेगा, सीधा बन रहा है, ऊपर की ओर। ऐसा नहीं ना कि माथा नीचे और पैर ऊपर, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, एक तो सीधा बन रहा है और एक वर्चुअल है, मतलब वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, जैसे आभासी है। और सेम साइज़ का है, जैसे लड़के की हाइट अगर 5 फीट है तो इसकी भी हाइट, जो इमेज बनी है उसकी भी हाइट 5 फीट ही होगी। और जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो 5 फीट का है, तो सेम ही होगा। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जो ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा है उसकी हाइट और जो ये दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब है उसकी साइज दोनों बराबर होंगे। देखिए, जो इमेज है नॉट एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, वही चीज़ है जो मिरर के सामने अगर हम खड़े हैं, जितनी भी डिस्टेंस पे हैं, तो उतनी ही डिस्टेंस में मिरर के अंदर भी हमारा बनेगा, जो कि एक प्लेन मिरर है। एन इमेज फाउंड बाय ए मिरर दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज। देखिएगा, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा हाथ है, जैसे यहाँ पे आ जाइए, ये है, ये हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ़्ट हैंड है। तो जब हम दर्पण के अंदर जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसे राइट हैंड, इसे आ जाएगा लेफ़्ट हैंड। तो इस प्रकार से दिखता है, तो उल्टा हो गया। अगर सीधा होना चाहिए था तो सीधा होता, तो सीधी सीधी राइट हैंड इस साइड जाता और लेफ़्ट हैंड इस साइड आता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो सीधी की सीधी जो का त्यों बन गया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ, इमेज जो मिरर के अंदर हुआ, वो सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज, और राइट साइड जो है ऑब्जेक्ट का अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। देखिए, कनकेव मिरर। अब आ जाते हैं हम मिरर के टाइप्स पे। तो कनकेव मिरर आएंगे, जो हमारा अवतल दर्पण होता है, फॉर्म अ रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कनकेव है, यानी कि
अवतल दर्पण जो है, बता देते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल के काट कर ही हम मिरर का बनाने का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से एक पोर्शन जो हमारा देखिए, ये हमारा अंदर की ओर धंसा हुआ है, और हम इसको अगर पेंट कर दें बाहर से अगर पेंट कर दें तो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, जो हमारा होता है कनकेव। और इसी को अगर हम भीतर से पेंट कर दें और ये बाहर की ओर उठा हुआ है तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स हो गया। और ये बीच वाला पोर्शन है, इसको अगर पेंट कर देते, प्लेन है पूरा सीधी, तो इसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। तो इस प्रकार से तीनों मिरर का कंसेप्ट आता है। चलिए, अगर टाइप्स देखना चाहें तो देखिए, इस प्रकार से अगर रहे बाहर से पेंट कर दे तो ये हमारा कनकेव हो गया, इस प्रकार से रहे अंदर से पेंट कर दे तो ये हमारा कन्वेक्स हो गया। ठीक, चलिए। तो वही टाइप्स है कनकेव का। कनकेव क्या करता है, रियल यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इन्वर्टेड उल्टा बनाता है। जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है बहुत ही क्लोज मिरर के, तो इमेज जो फॉर्म होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और मैग्नीफाइड होता है, मतलब बड़ा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले तो बोल दिया कि वास्तविक बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है, मतलब जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। लेकिन जब हम मिरर के काफ़ी नज़दीक ले जाते हैं तो वो वर्चुअल बनाता है, मतलब आभासी बनाता है, इरेक्ट बनाता है, मतलब सीधा और मैग्नीफाइड और बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। इसीलिए आपके चश्मे में जब भी बोला जाता है दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, तो उसमें क्या होता है, कनकेव मिरर जो हमारा है अवतल दर्पण, सीधी जो अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े करने के लिए, बड़ा दिखाई दे, इसलिए यूज किया जाता है, समझे। जैसे दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सॉरी, इट इज़ अ मिरर डैट कर्व्स आउट, बाहर की ओर जो है ये उठा हुआ होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स। इस पर लाइट जब पड़ती है तो ये क्या होते हैं, जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो इसके सरफेस पे जितनी एंगल से आती है वो कुछ अदर एंगल हो सकती है। अब उसकी हम चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ी डीपली बातें हो गई, आपकी बार हिंट्स दिया गया है तो समझ जाइए। रिफ्लेक्टिंग मतलब जो भी लाइट आती है वहाँ से घुमा देती है, वापस उसको कर देती है। और सरफेस जो होता है कन्वेक्स होता है, मतलब क्या होता है कि ये बाहर की ओर उठा हुआ होता है, इस प्रकार से उत्तल होता है हिंदी में बोले तो। और इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, आभासी होता है, अपराइट होता है, और क्या होता है, डिमिश, छोटा होता है। ठीक है, सीधा भी होता है लेकिन छोटा होता है, अपराइट मतलब सीधा होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, सीधा बनता है, और वर्चुअल यानी आभासी बनता है, छोटा बनता है साइज में ऑब्जेक्ट से। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कनकेव लेंस की बात बोलते हैं। ये लेंस पतला होता है और सेंटर से ये थिन होता है, मतलब देखिए दैट इज़ लेंथ दैट इज़ थिनर एट द सेंटर, सेंटर में पतला होता है लेकिन एज में थोड़ा मोटा होता है, जैसे कि लेंस है हमारा, ये इस प्रकार का लेंस है। तो इसके चारों तरफ क्या होंगे कि थोड़ी सी मोटाई होगी, लेकिन बीच की बात करेंगे तो थोड़ा थिन होगा। इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस होता है। यहाँ से क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु ये अगर देखना है तो ये छोटा करके दिखाएगा। जैसे इमेज जब फॉर्म होता है तो वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधा, और डिमिस्ड मतलब छोटा बनता है। तो इमेज को ये छोटा करके दिखाता है, जैसे कि यहाँ बड़ा इमेज है तो इसको ये छोटा करके दिखा देगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिरर के केस में, मतलब दर्पण के केस में, जब कनकेव हम मिरर यूज करते हैं तो वहाँ पे इमेज बड़ा बनाता है, लेकिन कनकेव अगर लेंस यूज करते हैं तो इमेज हमारा छोटा बनाता है। उसी प्रकार से कन्वेक्स अगर लेंस यूज करते हैं, मिरर यूज करेंगे कन्वेक्स का, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाएगा, लेकिन लेंस यूज करेंगे तो बड़ा दिखाएगा। तो उल्टा हम बोलते हैं कि निकट दृष्टि दोष जब होती है तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उल्टा बोलते हैं। निकट अगर बोल दिया तो इसका मतलब दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, दूर की वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हैं ठीक ढंग से, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, तो वो हमारा कन्वेक्स हो जाता है। और उसी प्रकार से कनकेव की बात करेंगे तो जो दूर की वस्तुएं नहीं दे सकता है, जैसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, तो इसका उल्टा कीजिए जरा दृष्टि दोष, मतलब नज़दीकी की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। चलिए कन्वेक्स में आ गए।
तो रियल बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो प्लेस होता है बहुत ही क्लोज होता है तो वो इमेज बनाता है वर्चुअल, आभासी, सीधा और बड़ा बनाता है। जब यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो ये बड़ा बनता है, कन्वेक्स लेंस, इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब आवर्धित ग्लास भी बोलते हैं, आवर्धित लेंस भी बोलते हैं। वाइट लाइट जो कंपोज करता है 7 तरह का रंग होता है। प्रॉपर्टी क्या है लाइट की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता क्या है, गुण, तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, सीधी रेखा में प्रकाश की गति। देखिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक क्या है विशेषता है प्रकाश की कि यह सीधी रेखा में गमन करती है और किसी भी दिशा में। जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है, सड़क जो भी पथ पे इसकी दिशा है वो क्या होगी, लाइट को एक रे बनाएगी, मतलब किरणें बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से लाइट पर पास कर रही है इस प्रकार से, तो ये सारे किरणें जो लाइट है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, मतलब किरण बोलेंगे। एक तरीके से बोल देना कि ग्रुप ऑफ लाइट, उसको हम लोग रे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे कि इट इज़ ए बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस है इस पर आया लाइट तो ये उतना ही डिग्री से ये घूम जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। मुड़ जाना, शाइनी स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, सभी लाइट को क्या करते हैं, जो नीचे दर्पण हो गए तो दर्पण के पीछे पेंट किया हुआ रहता था, सारे के सारे लाइट को ये पास कर देता है, जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया। ये प्लेन के केस में होता है, लेकिन अगर यही कर्व का केस आ जाएगा, कन्वेक्स या कनकेव के केस में, तो जितना एंगल से आया हो सकता है ये कुछ अलग एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट करे। तो अलग अलग एंगल होते हैं अलग अलग केसेस में, तो उनकी बात नहीं करेंगे। डिस्पर्शन, फैलाव कैसा होगा, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जब क्या होगा कि इट इज़ 7 कलर्स का, कोई भी लाइट आता है तो एक लाइट जो है उसमें हमारे 7 रंग होते हैं, तो उन 7 रंगों में वाइट लाइट जो होता है वो मिक्सचर होता है, जो सफ़ेद रंग का होता है उसके अंदर वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं और रेड होते हैं, मतलब वाइब्ग्योर होते हैं, जिसका पूरा नाम आप भी से वायलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर रहा, जो चैप्टर नंबर 15 था क्लास 7 का। अब अगले चैप्टर में देखते हैं क्या है।